अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फैंसी बर्ड फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो जी व्यूअर्स, आज की ये वीडियो एक और ब्रूडर के ऊपर है। तो आपको तो पता है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है मेरे पास कौन सा पहले ब्रूडर था। अब मैं एक और ब्रूडर बनाने लगा हूँ। तो उसके लिए सबसे उसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं अपना पुराना ब्रूडर बना हुआ था वो दिखाने लगा हूँ आपको। जी, वो एक जनरेटर का डब्बा बना था जिसमें मैंने ब्रूडर बनाया था, क्योंकि मैं उस वक्त ना चूज़े नए नए आए थे, मैंने हैचिंग मशीन नई नई ली थी, तो हैच पहला मैच था। तो ब्रूडर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस वक्त ने मेरे पास जो है ना क्या कहते हैं जी, इतना टाइम नहीं था उस वक्त कि मैं एक जो प्रोफेशनल ब्रूडर होता है वो बना लूँ। तो मैंने एक डब्बा लिया जनरेटर वाला, उसको एज ए ब्रूडर के तौर पे इस्तेमाल किया। आगे चल चल के ना थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि एक तो वो जनरेटर का डब्बे का ब्रूडर था, तो उसमें काफ़ी मसले मुझे पेश आ रहे थे। एक तो वो जब चूज़े, वो एक गोल नहीं था, गोल सर्कल शेप में नहीं था। तो चूज़े जब भी मैं उनको पानी वानी डालता था या उनको सर्दी लगती थी, तो वो एक कोने में इकट्ठे हो जाते थे। फिर वो उनमें से काफ़ी चूज़े जो ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे सर्दी की वजह से। तो फिर वो उनमें मोर्टेलिटीज़ भी होती थी। फिर मैंने आगे चल के मुझे एक गोल सर्कल शेप का ब्रूडर बनाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि उसमें मेरे चूज़ों की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब भी लाइट जा रही थी, और फिर बैकअप पे मैंने यूपीएस लगाया हुआ था। ज़ाहिर सी बात है, बैटरी आपको पता है कितना बैकअप देगी, 1 घंटे 2 घंटे ना। तो जब लाइट चली जाती थी, बैटरी बैकअप भी ख़त्म हो जा रहा था। तो फिर वो डब्बे में ना, एक तो वो चौरस था, ठीक है, तो गोल शेप का नहीं था। फिर चूज़े एक कोने में इकट्ठे हो जाते थे सारे, और फिर जो ना वहाँ पे मोर्टेलिटीज़ का भी इशू आ रहा था। तो इस वजह ये देखें। और दूसरी बात उसमें ये थी कि ना, ये ब्रूडर नीचे जो है उसमें मैंने वो लकड़ी का बुरादा बिछाया हुआ था। जब भी मैं इनको पानी डालता था ना, तो वो कुछ ना कुछ पानी नीचे गिर जाता था, और ये डब्बा जो ना गीला हो जाता था। इसकी वजह से मुझे बार बार जो ना उसका नीचे वो लकड़ी का बुरादा चेंज करना पड़ा था। तो चलें, आ जाते हैं जो मैं नया ब्रूडर बनाने लगा हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जी, ये आप शीटें देख रहे हो, एक सूत प्लाईवुड की शीट है। इसकी लेंथ मैं आपको बता दूँ, विड्थ एंड लेंथ, ये 2 शीटें मैंने ली हैं, 2 शीटें प्लाईवुड एक सूतर में। शीटों की लेंथ और विड्थ मैं बता देता हूँ। इनकी एक एक शीट की लेंथ जो है वो 4 फीट है, और इसकी हाइट जो है, जो विड्थ है इसकी 2 फीट है। 2 बाय 4 की ये प्लाईवुड की शीट है। एक सूतर इसकी चौड़ाई है, ये देखें आप। तो ये 2 मैंने शीटें ली। इन शीटों को मैंने आपस में राउंड शेप दे के इन नट बोल्ट के साथ मिलाया हुआ है, ये देखें आप। ये मैंने इसमें नट बोल्ट लगाए हुए हैं। चाहता तो स्क्रू लगा सकता था, लेकिन काम मजबूत करना है, इसलिए मैंने फिर ना इसमें नट बोल्ट लगा दिए। और दूसरा जो मैंने इसमें कंट्रोलर यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं कंट्रोलर यूज़ करता था XM18S, XM18। तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर वो भी कंट्रोलर अच्छा है, ये बात नहीं है कि काम दे रहा है, लेकिन फिर मैं उसमें टेम्परेचर का थोड़ा इशू आ रहा था। फिर मैंने कहा चलो जी, ब्रूडर के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोलर लिया जाए। तो अभी ये मैंने कंट्रोलर मंगवाया है, XHW3001। ये ब्रूडर में अक्सर इस्तेमाल होता है, ब्रूडर के लिए कंट्रोलर बेस्ट है। उसको मैं अब बता देता हूँ। ये 220 वाट में भी आता है, 12 वाट में भी आता है। जो सा मर्जी आपने लगाना है लेके लगा ले। तो ये ब्रूडर को मैंने गोल शेप दिया है, और उसके होल जो मैंने वायरों के, इधर एक होल किया है, इधर होल किया है, इधर होल किया है। कंट्रोलर की टेम्परेचर सेंसर की वायर यहाँ से घुसड़ी है, आउटपुट की वायर यहाँ से, इनपुट जो 220 वोल्ट आएगी वो वहाँ से। मैं इसकी वायरिंग की सारी सेटिंग जो करूँगा अंदर वाले तरफ करूँगा, बाहर वाले तरफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बच्चे घर में कोई छेड़खानी करेंगे। 220 वाट ज़ाहिर सी बात है, एक बड़ी वोल्टेज है, तो हो सकता है करंट लगने का ख़तरा हो। तो अभी मैं इसकी वायरिंग दिखा देता हूँ। ये मैं इसकी थोड़ी देर में अभी वायरिंग करूँगा। तो और इसका जो सेंसर है, इसको मैंने इस तरह से लगाया हुआ है, देखें, ये सेंसर की वायर है, और दूसरी तरफ मैंने होल करके वहाँ के बांध के, और इस सेंसर की वायर जो है वो सरफेस से 2 इंच ऊपर मैंने रखी हुई है। तो ये मैं इस ब्रूडर के तौर पे इस्तेमाल करूँगा। अब आगे चल के वो ब्रूडर भी है। मेरे वो व्यूअर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो उस तरह का भी ब्रूडर बना सकते हैं किसी डब्बे में, और अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो इस तरह का ब्रूडर बनाएं। अब इसमें मैं 2 बल्ब लगाऊंगा 100 वाल के, एक इधर लगाऊंगा, एक इधर लगाऊंगा। इस तरह से क्या होगा, जो ये वाली साइड है ब्रूडर की,
जो वो ये वाली साइड है ये हीट रहेगी और ये वाली साइड थोड़ी नरम लगेगी, वो गर्म नहीं होगी। उसका बनाने का मकसद ये है जिस भी चूज़े को सर्दी लगेगी वो बर्फ़ वाली साइड चले जाएंगे और जिसको सर्दी नहीं लगेगी वो इधर आ जाएंगे। और इसमें देखें गोल शेप पे कहीं पे भी चूज़े एक दूसरे को ऊपर इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगे। चौरस डब्बे में बनाने से यही बेहतर है कि आप गोल वाला ब्रूडर बनाएं। उससे ये है कि आपके चूज़े एक साथ नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, एक कोने में नहीं बैठेंगे। अब वो देखें उसमें सब चूज़े जो है ना, जब भी लाइट चली जाती है बैटरी बैकअप ख़त्म हो जाता है तो फिर सारे ना एक कोने में बैठ जाते हैं, ऊपर के ऊपर चूज़े जो ना चढ़ना फिर शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मोर्टेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसमें गोल वाले ब्रूडर में ये होगा कि चूज़े कहीं पे भी इनको कोना नहीं मिलेगा तो वो एक साथ नहीं बैठेंगे, इकट्ठे नहीं होकर बैठेंगे। इंशाल्लाह ये जब ब्रूडर मुकम्मल हो जाएगा तब भी मैं इसकी आप लोगों के साथ रिव्यूज़ वीडियो शेयर करूंगा, अपडेट दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फैंसी बर्ड फार्मिंग यूट्यूब लाड़काना को। तो इंशाल्लाह मज़ीद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी अल्लाह हाफ़िज़।